हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर 3 नेम है हमारे चैप्टर 3 का, क्लास 10th का है ये चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो इसका नेम है उसकी फुल फॉर्म बताता हूँ, क्या मतलब है इसका, क्या है। ठीक है, पेयर का मतलब आप हिंदी में जानते हैं। पेयर का मतलब होता है जी जोड़ा, और जोड़ा मिलता है दो चीज़ों से मिलके बनता है जो। ठीक है, पेयर ऑफ जोड़ा ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर जो है वो लाइन से बना है। लीनियर जो वर्ड है वो किससे बनाया गया है? लाइन से। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। सुना सुना सा लगा कुछ नेम? यस। लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो 1 होता है। क्वाड्रेटिक में क्या था? हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। और क्यूबिक में क्या होता है? 3। ठीक है, लीनियर हो गया। इक्वेशन फिर आपको पता ही है, जिसमें हमारे पास क्या होता है जब टू पॉलिनोमियल्स में क्या हो जाती है? कंपैरिजन हो जाती है। ठीक है, कंपैरिजन। कंपैरिजन और इक्वेट व्हेन कंपेयर व्हेन इक्वेट टू पॉलिनोमियल, वन पॉलिनोमियल बोल देंगे यहाँ पे, व्हेन इक्वेट वन पॉलिनोमियल टू अनदर। ठीक है, क्या होगा? जैसे आपके पास क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? आपका वेरिएबल है। जैसे वेरिएबल आएगा आगे, अब हमारे पास क्या है? 2 वेरिएबल होंगे। पहले हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 2 वेरिएबल के बारे में। ध्यान से, पेयर का मतलब जोड़ा, ऑफ का लीनियर लाइन से बना है। क्या होता है? जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है? 1। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है? हमारे पास 1 है। समझ आया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे हम x y z लेते हैं जो वैल्यू के साथ वेरी करते हैं। ठीक है, जिनकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ओके, उनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है? 2 वेरिएबल आएंगे। एक वेरिएबल हम पढ़े जैसे कि ax प्लस बी वाई। अगर मैं सिर्फ इतना यूज़ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये बनता है सिंपल पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल बनता है कि नहीं बनता? जब हम इसको इक्वेट कर देते हैं किसी अनदर वैल्यू के, अगर वो सामने पोलिनोमियल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 2 4 5 6 एनी नंबर। ठीक है, कोई भी इंटीजर कुछ भी हो सकता है मतलब उसके सामने। ठीक है, जब भी इक्वेट किया जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी? 2 वेरिएबल की। जैसे मैं कोई इक्वेशन लिख दूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ आया? ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर मैंने जैसे कहा लाइन से बनता है। तो जब इसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, इसका क्या निकालते हैं? जब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ऐसे कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे कैसे भी बन सकती है, आड़ी टेढ़ी जैसी मर्जी। मतलब आड़ी टेढ़ी होगी तो वो स्ट्रेट लाइन, ऐसे कह रहा हूँ मैं, कभी इधर भी जा सकती है, वो इधर भी कैसे भी जा सकती है। ये नहीं है कि ऐसी ऐसी, नहीं, दिस इज़ नॉट लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब पेयर की बात कर रहे हैं तो यानी कि एक और ऐसी ही इक्वेशन आपको मिलेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या देखो, जोड़ा है। अब ये तो है नहीं कि हम ये जैसी है वैसी ही इसको देंगे, तो थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसकी जनरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है? जनरल फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। तो इसको क्या कर देते हैं? इसको a1 b1 और c1 मान लेते हैं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है। ठीक है जी। इसको a2 b2 और c2 मान लेते हैं, जो हमारी सेकंड इक्वेशन होती है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ध्यान से देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ध्यान से समझिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ लीजिए, सब कुछ अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसके जो सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास 2 तरह से आते हैं। ठीक है, एक तो होता है ग्राफिकल,
सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज के हिसाब से, ठीक है। ग्राफिकल मेथड होता है, एक होता है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड, ठीक है जी। इस चैप्टर में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और अलजेब्रा। ग्राफ का नाम लेते ही आपने बहुत सारे ग्राफ पढ़े हुए हैं, जैसे हमारे पास ऐसा कुछ होता था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। 9th क्लास में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है जी। अब क्या होता है, अब जैसे यहाँ से लाइन की इक्वेशन बनेगी, जैसे इस लाइन की इक्वेशन बन गई कुछ इस तरह से, इस जो सेकंड वाली है उसकी लाइन बन गई कुछ इस तरह से, क्या कर सकती हैं, दोनों इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से जो आता है सॉल्यूशन वो 3 तरह का आता है। क्या होगा, या तो लाइन आपस में कट करेगी एक दूसरे को, ठीक है जी, या क्या होगा, एक लाइन के दूसरी लाइन बिल्कुल पैरेलल होगी। आप मेरी बात सुनते रहिए, और जब मैं ये चीज़ क्वेश्चनों में करूँगा तो आपसे पूछूंगा कि मैंने ये चीज़ करवाई है या नहीं, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा सेकंड, और एक होता है थर्ड, एक लाइन के ऊपर ही दोनों लाइन आ जाए, यानी कि दोनों की लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है जी। कैसी लाइन होती है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। ये कैसी होती हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। पैरेलल का साइन होता है ये थोड़ा शॉर्टकट में। और ये क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन, कौन साइड भी बोल सकते हैं इसको हम, को इन साइड, यहाँ तक कौन साइड लाइन्स बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो 3 तरह के आपके पास ग्राफिकल सॉल्यूशन होते हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करवाता रहूँगा वैसे वैसे उसका बेसिक बताता रहूँगा, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसमें हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाने सीखेंगे 2 वेरिएबल में। जैसे कि हमारे पास ये है a1x b1y c1 a2x b2y और c2 है, बन गई लीनियर इक्वेशन। फिर वो हमसे पूछेगा कि इसका ग्राफिकल क्या करो, इसको ग्राफ पे दर्शाओ, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। 9th क्लास में भी सिखाया था, दोबारा सिखा देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, पर ध्यान से सीखिए, ठीक है जी। चलिए, तो हम यहाँ से हमारे पास 2 तरह के मेथड है, एक अलजेब्रिक मेथड है, अलजेब्रिक मेथड को हम डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास 3 मेथड आते हैं हमारे पास अलजेब्रिक में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब कुल अलग अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके पास। क्या कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से कुछ कहता है, क्या कहता है, कह रहा 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, ध्यान से सुनते रहिए, आप अपनी बुक में देख सकते हैं साथ में। 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। कह रहा जितनी तेरी उम्र थी ना बेटे, उससे ना मेरी उम्र 7 गुना थी। यानी कि अगर उसकी बेटी 5 साल की थी तो वो 5 सत्ते 35 साल का था, ठीक है। अगर उसकी बेटी की उम्र 4 साल की थी तो 4 सत्ते 28 साल का था। इस तरह से उसका रिलेशन बनाया, ठीक है। फिर कहला आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और कहता है और आज से 3 साल बाद, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। आई सेल बी 3 times, फिर मैं तेरा 3 गुना बन जाऊंगा। यानी कि अगर तू उस टाइम 10 साल की हो जाएगी तो मैं हो जाऊंगा 30 साल का, ठीक है। अगर तू 12 साल की हो जाएगी तो मैं 12 36 साल का हो जाऊंगा। कुछ इस तरह से रिलेशन बना दिया। तो क्या कहता है, इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, कहता है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं है। चलिए इसके बारे में देखेंगे। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए जी, एल्जेब्रिकली भी पूछ लिया और ग्राफिकली भी पूछ लिया, ध्यान से, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट दी आफ्ताब फादर एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, वो आफ्ताब है जो, वो मान लेते हैं इस टाइम कितने साल का है, वो x ईयर्स का है। ध्यान से सुन लेना बेटा जी, एक क्वेश्चन समझ आ गया ना तो ये समझ लो चैप्टर ना भागता हुआ चलेगा आपके सामने, बहुत अच्छी से समझाऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पूरा दम लगा के चलेगा।
मान के चलते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब वो कितनी है, x साल की है। ठीक है, अब देखो चूंकि हमने दो वेरिएबल का यूज करना है तो क्या करना है, अब दूसरा कौन है, आफ्ताब का बेटा भी है इसमें, तो मान लेते हैं एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर। ठीक है जी, वो मान लेते हैं y ईयर्स की है अब इस टाइम। ठीक है, जो आफ्ताब खुद है वो x ईयर्स का है, और जो आफ्ताब की डॉटर है, आप यहाँ लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर भी लिख सकते हो, आफ्ताब्स डॉटर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास y ईयर्स की है। ठीक है बेटा जी, आपने ये 2 लाइन बनानी है हर एक क्वेश्चन में। अब सब कुछ बनेगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में क्या कहता है उसके हिसाब से चलेंगे। अब फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़ रहा हूँ, कहता है 7 years ago। अब देखिए 7 साल पहले, अब 7 साल पहले आफ्ताब में से भी कम होगा और 7 उसकी बेटी में से भी कम होगा। अब ये तो है नहीं कि आफ्ताब की उम्र तो बढ़ती जाएगी और उसकी बेटी एज इट इज रहेगी, ऐसा तो होता नहीं। देखो समय तो सबके लिए एक जैसा चलता है, चाहे वो उसका यूज करें या ना करें। ठीक है, ये अच्छी बात बता दी मैंने आपको बीच में। तो 7 years ago 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, तो क्या कहा, ओके 7 साल पहले कितने था वो, 7 गुना था। कौन था, उसका पिता था। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होता है, इक्वल का साइन लगाते हैं। अब ये 7 गुना पहले ही बड़ा है और इसी को अगर कर दें तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो छोटा उम्र है उसको आपने क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आया, जो कम उम्र का है उसी को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, देखिए ज़रा इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से, देखिए कैसे। अब फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी, ध्यान से देखिए, x - 7 एज इट इज़ इक्वल टू 7 की जब y के साथ करेंगे 7y, 7 की 7 के साथ करेंगे 49। ठीक है, क्या करते हैं, एक साइड शिफ्ट कर देते हैं सबको, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा x, 7y इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, और इज इक्वल टू माइनस का 49 उस साइड है, 7 अगर उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, तो इट इम्प्लाइज x - 7y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस का 42 के हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस 42 को इस साइड भी रख सकते हो, आप चाहे तो इस 40 साइड को उस साइड भी रख सकते हो। ठीक है, चूँकि हमने इक्वेशन बनानी है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या है अलजेब्रिकली दिखाना। अलजेब्रिकली में दोनों चलेगा, लेकिन जब ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई को एक साइड रखते हैं और जो बिना एक्स वाई यानी कि कांस्टेंट वैल्यू इसको एक साइड, तो यानी कि इसको क्या कर देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। ओके, अब आपकी जो सेकंड कंडीशन है, एंड सेकंड कंडीशन में क्या कहा उस भाई ने, कह रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद क्या होगा, उसका पापा भी 3 साल जुड़ेंगे और उसकी बेटी के में भी 3 साल जुड़ेंगे। कितने टाइम्स हो जाता है वो, आई शैल बी 3 times, 3 गुना हो जाऊंगा नुका बेटा जी मैं तेरा। चलिए कोई बात नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 3, 3 की y के साथ 3y प्लस 3 3 जा 9। क्या करते हैं, x - 3y हो गया और इसको साइड ले जाते हैं, तो x - 3y इज इक्वल टू किसके हो गया, 6 के। ये होगी जी हमारी सेकंड इक्वेशन, सॉरी। अब हमने क्या है, दोनों इक्वेशन बना ली, अलजेब्रिकल तो आ गया हमारा। ठीक है, क्या कहता है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, अलजेब्रिकली आ गया हमारा, अब ग्राफिकली देखते हैं। चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन को और लिख लेता हूँ यहाँ पे, एंड x - 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को पॉज कीजिए, इक्वेशन को समझिए, उसके बाद चलते हैं अब हम। ठीक है, अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ नाउ फॉर ग्राफिकली सेज। रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको
ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होता है, देखो किसी भी लाइन को दिखाने के लिए, जैसे मैंने ये लाइन दिखाई है, अगर मेरे पास 2 पॉइंट हो, जैसे मेरे पास एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो इनको मिला देंगे हम। एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो इनको मिला देंगे हम। एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो इनको मिला देंगे। यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2। एक पॉइंट के साथ हम नहीं बना सकते, क्योंकि एक पॉइंट होगा तो यहाँ से तो इनफाइनाइट मैनी लाइन क्या कर सकती है, पास कर सकती है। ठीक है, चलिए समझ आया। अब मैं आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, और साइड में बना लीजिए जी एक इस तरह का आपका डब्बा बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिख लिए y। ध्यान से बेटा जी, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक वैल्यू अपनी तरफ से लेनी है, और वो पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कैसे, देखिए ज़रा। लेट मान के चलता हूँ मैं, या फिर पुट भी कह सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। जब मैं x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करूँगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए आपको 2 चीज, तो x और y के 2 पॉइंट की जरूरत है, तो वो 2 पॉइंट आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या ली, 0। जब मैं 0 यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है, 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ये बन जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 42। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 42/7, 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू क्या आई, 6 आई। एक पॉइंट आ गया हमारा, देख लो, कभी बाद में कौशल ने बताया नहीं। तो x तो लिया हमने 0, जब हमने x 0 लिया तो y क्या मिला हमें, 6 मिला। जब हमने x को 0 लिया, y हमें क्या मिला, 6 मिला। ठीक है जी, पक्का। चलिए अब क्या करनी है, अब क्या करो, अब आपने क्या करना है, ऐसी वैल्यू लीजिए जो x को पुट करो या फिर y को। कई बार तो क्या होता है, देखो एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, बढ़िया बात बन जाती है। लेकिन अगर यहाँ y को 0 कर देते हैं तो x की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आती है, माइनस का 42। अब 42 ग्राफ पे दिखाना तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी छोटी वैल्यू मान के चलते हैं कुछ। ठीक है, y की कुछ ना कुछ, जैसे मैं y की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। जो 35 है प्लस का है, उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और छोटी वैल्यू बचेगी। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, अब हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 5। जब y इज इक्वल टू पुट करोगे 5 तो क्या मिलेगा, देखिए x एज इट इज रहेगा, -7 इंटू वाई की जगह 5 और माइनस का 42। ध्यान से देख लीजिए, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -42, 7 पंजे 35, 7 5 जो 35, 35 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिली जी हमें, 35 42 माइनस 35, तो माइनस का 7। क्या लिखेंगे ग्राफ में, y हम क्या लेके चले हैं, 5, y की y वाली लाइन में, x की x वाली लाइन में। बढ़िया बात है ना, बिल्कुल। तो x क्या मिला हमें, माइनस का 7। देखो छोटी छोटी, मतलब आपने थोड़ा सा ऐसा हिसाब किताब सा रखना है, 8-10 तक आपको वैल्यू मिल जाए, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ x का 0 पुट किया, यहाँ y का 5 कर दिया। जब x 0 पुट किया तो सॉल्व किया तो y क्या आया, 6। फिर y जब 5 लिया तो पुट किया तो क्या आया, माइनस का 7। ठीक है, अब मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये है ये जी, बिल्कुल ये है हमारी सेकंड। चलिए इसके लिए भी कर देते हैं कुछ ऐसा ही काम, ये है x और ये y। क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x 0 बन गया, क्या बना, माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 बच गया। y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 6 अपॉन माइनस का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस का 2 आ गई। बिल्कुल सिंपल। x हमने क्या लिया, 0, y क्या मिला, माइनस का 2।
थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, लंबा नहीं है, समझाने में लंबा बन रहा है क्योंकि मैंने आपको समझाना है। जब आप अकेले करोगे आप क्या करो, फटाक देसी पता है भाई x इज इक्वल टू 0, वाई आ गया -2, फटाक फटाक करो, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुट, अब क्या करो, y इज इक्वल टू 0 कर दो, देख लो y इज इक्वल टू 0, जब y 0 होगा तो क्या बनेगा, x -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू, तो 0 ही बन गया, तो क्या बचा, 6 बच गया। यानी कि जब हमने y को 0 लिया तो x हमें क्या मिला, 6 मिला। देख लो मैंने क्या कहा था, बहुत सारे 90% केस है ना, 90%, ठीक है, ज़्यादा नहीं मैं कहता, 85% तो इसी से हो जाएंगे। एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो, ठीक है। तो अब हमारे पास दो टेबल आ गई जी, ध्यान से देखिए, ये तो है हमारी फर्स्ट टेबल और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन की टेबल। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ पे शो करना है, ठीक है, देख लो। चलिए अब मैं आपको इसको ग्राफ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख लीजिए आपकी दोनों इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन भी और सेकंड इक्वेशन भी नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्या करना, अब इसका हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना है, बिल्कुल ध्यान से। आपने क्या करना है, सबसे पहले लेना है एक एक्स एक्सिस, ये सारा काम आपने तो ग्राफ पे करना है। देखो मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा और फिर आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और एक लेना है जी आपने वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या करनी है, दोनों लाइन को ग्राफिकली दिखाना है। पहले हमने क्या किया, अलजेब्रिकली शो किया, ठीक है। और इसके जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है कोई बात नहीं, आप स्केल से कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ऐसे मार्क लगा लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस का 7। ये है आपका y डैश, नहीं सॉरी x डैश, और ये है आपका x। पॉजिटिव को x लेते हैं, बीच में जो पॉइंट होता है उसको 0। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक जाता है कोई, ये y हो, और नीचे क्या होता है आपका y डैश, ठीक है जी। नेगेटिव ले लो 2-4 पॉइंट, -1 -2 -3 और -4। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, बताया था मैंने, ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो आपने क्या करना है, इससे जो एक ऊपर, एक इस साइड -1, इस साइड, ये जो चारों डिस्टेंस हैं ये सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि आप इसका 1 तो यहाँ से शुरू कर रहे हो, इसका 1 यहाँ से, ना जी ना, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए सब कुछ। चलिए ज़रा अब पॉइंट्स को प्लॉट करके दिखाते हैं, क्योंकि आपको वो आते भी हैं, 9th क्लास में सीखा भी है, कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। क्या कहता है, x आपका 0 y 6, तो x तो 0 यहीं रह गया, y 6 कहाँ चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा। तो ये आ गया जी हमारा पहला पॉइंट। इसको डार्क करके सर्कल कर देना है और इसके ऊपर लिख देना है 0,6, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारी y की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या मिला था, x हमें -7, देख लेता हूँ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ, यस x हमारा -7 है और y हमारा 5। x हमारा -7, माइनस है तो इस साइड चलेगा, ये आ गया जी हमारा -7, देख लो ध्यान से, ठीक है। और y कितना चलना है हमने, y चलना है 5, तो ऊपर की तरफ चलेंगे ना। चलिए ज़रा, चलिए, ये बन गया जी हमारा y हमारा +5, ये आ गया, x हमारा 7, ये आ गया। इसको डार्क करके सर्कल कर दीजिए और इसके ऊपर नेम लिख दीजिए, क्या नेम आएगा इसका, x की वैल्यू है -7 और y है हमारा 5, तो ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट। बन गई लाइन की इक्वेशन, ज्वाइन कर दो, बहुत अच्छी बात है। सॉरी बेटा जी, सॉरी, थोड़ा सा तिरछा चलेगा, कोई बात नहीं, ये तो दिख ही रहा आपको, ठीक है।
इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो। लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे, x माइनस का 7y और इज इक्वल टू माइनस का 42, ये है जी आपका। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेकंड नंबर पे अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। x 0 है, y माइनस 2 है, x 0 y माइनस 2, 0 यहीं, y माइनस 2 नीचे की तरफ आ गया। इसके कोऑर्डिनेट है 0, माइनस का 2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या कहता है, x हमारा 6 है, y हमारा 0 है, x 6 ये आ गया जी हमारा। वेरी गुड। क्या नाम है इसका, 6, 0। ज्वाइन कर दो दोनों को। ध्यान से, ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन की है, और वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज योर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो ये लाइन इस साइड जा रही है, ये लाइन इस साइड जा रही है। अब ये क्या लग रही है मुझे, तो वैसे पैरेलल तो नहीं है ये, क्योंकि ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा इस साइड डिफरेंस ज़्यादा है, उस साइड कम होता जा रहा है। ठीक है, इसको छोड़ दो आप, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। रिपीटेशन करते हैं, ध्यान से देखिए एक बार। हमारे पास क्या था, हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी कि जो हमने प्रेजेंट एज मान लिया आफ्ताब खुद की x ईयर, और उसकी जो डॉटर है बेटी है उसकी y ईयर। कहता है कि 7 साल पहले बेटा मैं तेरी उम्र का 7 गुना था। बाप बड़ा होता है हमेशा, ठीक है, हाँ, तो बाप बड़ा होता है, तो हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया, तो जो छोटा है उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। बस हमेशा याद रखना छोटे को, क्योंकि इक्वल का साइन लगाया बीच में, ये इक्वल है इसीलिए छोटा है उसी को। तो यहाँ से सोल्व करके हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई। ठीक है, फिर हमने सोल्व किया तो हमारे पास आई सेकंड इक्वेशन। अब क्या कहता था, कह रहा मैं 3 साल बाद तेरी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। आफ्टर 3 ईयर आई विल बी 3 टाइम्स ऑफ योर एज। तो हमने क्या किया, दोनों में 3 3 प्लस कर दिया, और जो छोटे वाला उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो थे अलजेब्रिकली सोल्यूशन। अब ग्राफ के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट था उसको दिखाया क्या से, कि x माइनस 7y इज इक्वल टू किसके, माइनस 42 के हैं। यहाँ से हमने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखने से यहाँ पे हमारे पास सोल्व करके 7 6 42, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। फिर हमने क्या करना, देखो y को हम 0 ले सकते थे, मैंने पहले भी बताया था। फिर हमारा x सीधा 42 आ जाता है, और 42 ग्राफ पे दिखाना बहुत लंबी बात हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा जब आपकी मर्जी है तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जो हमारी लिमिट के अंदर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम 5 लेके चलते हैं। तो y की वैल्यू जो 5 ली, तो x हमारा किसके इक्वल आ गया, -7 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, ओके, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट में क्या कहता है, अब इसको दिखाना हमने ग्राफ पे। ठीक है, पॉइंट्स बन गए दोनों के। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ से x हमारा 0 है, y हमारा 6 है। ध्यान से, इस तरफ x पॉजिटिव होता है, इस तरफ x नेगेटिव होता है, y ऊपर की तरफ पॉजिटिव और y नीचे की तरफ नेगेटिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, x हमारा 0 है, x हमारा क्या है 0, और y क्या है हमारा 6। तो ये सीधा चले गई, यहाँ पे डार्क किया, सर्कल किया, कोऑर्डिनेट लिख दिए। नेक्स्ट में क्या कहता है, x हमारा -7, तो -7 पे आ गए। फिर y हमारा 5, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव है, तो ये आ गए, क्योंकि इसकी बिल्कुल सीध में। ग्राफ का यही फ़ायदा होता है, आपको ये पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट में क्या कहता है, x हमारा 0, y -2, x 0 यही है, y -2 है, तो नीचे की तरफ कोऑर्डिनेट लिख दिए। फिर क्या कहता है, x 6 है, y 0 है, तो x 6 आ गया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। एक लाइन की इक्वेशन ये बन गई, और एक लाइन की इक्वेशन ये बन गई। और ऐसे क्या होता है, जैसे हमारे पास ये लाइन है x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, इसके 2 ही सोल्यूशन नहीं है भाई, इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते रहोगे, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती है, चेंज होएगी। x अगर 0 ली तो y की आई -2। ठीक है, x अगर 1 लेंगे तो कुछ आएगा, 2 लेंगे तो कुछ, तभी तो कहते हैं इनको वेरिएबल, वेरी करते हैं वैल्यू के साथ, चेंज होते रहते हैं वैल्यूज।
वाई कुछ लेंगे तो जेड एक्स कुछ आएगा, एक्स कुछ लेंगे तो वाई कुछ, चलती रहती है वैल्यू। लेकिन हमने क्या करना, हमने ग्राफ पे शो करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, 2 पॉइंट निकाल लो, ग्राफ पे शो करो, आपका काम फिनिश। ठीक है, पॉइंट इनफाइनाइट आ सकते हैं, इनफाइनाइट कितने मर्जी निकाल लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।